जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 10th में जो हम लोग एक्सरसाइज 3 पॉइंट कर रहे थे, जिसमें 3.12 हम लोग मतलब 3.3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम लोग उसी के विविध प्रश्नावली करने वाले हैं। ठीक है, इसके जो नियम कानून है सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो है विविध प्रश्नावली यानी जो मिक्सचर क्वेश्चंस हैं वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके पास पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है एमसीक्यूज में। पहला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से है कि समीकरण के एक्स माइनस वाई बराबर 2, 6x-2y, 6x-2y बराबर 3 के अद्वितीय हल होंगे यदि अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल किसे कहते हैं? अद्वितीय हल का मतलब है, इन्होंने क्या कहा है कि अद्वितीय हल मतलब हम लोग क्या करेंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यही तो करते हैं हम लोग। ठीक, a1/, लेकिन इन्होंने एक चीज इन्होंने ये भी कहा है कि अद्वितीय हल के लिए तो यहां पर हम लोग सबसे पहले k/6 लिखेंगे, नॉट इक्वल्स टू में -1/-2 लिखेंगे, तो -1/-2 लिखेंगे। ये 6 को गुणा में पहुंचा दो तो k नॉट इक्वल्स टू 6/2, 2×3=6, तो k नॉट इक्वल्स 3। क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो k नॉट इक्वल्स 3, देखो बी ऑप्शन जो है आप लोग देख पा रहे हो कि वो बी ऑप्शन है। ठीक, तो पहले में आपके पास बी ऑप्शन को आप लोग करेक्ट कर लेना। इसके बाद ऑप्शनल में ही क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास के किस मान के लिए युग्म 2x+3y बराबर 5। ठीक, बराबर 5 और 4x+ky बराबर 10 के अनंत हल होंगे। अनंत हल के लिए क्या है कंडीशन? अनंत हल के लिए, ठीक, अनंत हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर तीनों के तीनों बराबर में हो तो उसे कहते हैं हम लोग अनंत हल, और दोनों बराबर ना हो प्रथम के तो उसे कहते हैं हम लोग अद्वितीय हल। तो 2/4 लिखेंगे बराबर 3/k लिखेंगे। बस इतने को ही कर लेते हैं, 3/k ही कर लेते हैं, बाकी करने की जरूरत नहीं है आगे। ठीक, या आप लोग करना चाहो तो 5 बराबर 5/10 भी कर सकते हैं, और ना करना चाहो तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ तो हम लोग इन दोनों से ही कर रहे हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, के एकम के और 3 दूनी 6, तो के बराबर 6, अर्थात हम लोग कहोगे ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शनल में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 3 में है के किस मान के लिए x+2y -3 बराबर 0 तथा 5x+ky +7 बराबर 0 +7 बराबर 0 का कोई हल नहीं। कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या है? कोई हल नहीं, तो a1/a2 b1/b2 तो इक्वल्स होंगे, बट c1/c2 नॉट इक्वल्स में होंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं के लिए इसके गुणा में 1, तो 1/5 लिखेंगे, और ये लिखेंगे 2/k लिखेंगे, नॉट इक्वल्स टू में -3/7 लिखेंगे। इक्वल्स में है नहीं तो इन दोनों को हल करो। k एकम के बराबर 5 दूनी 10, तो k बराबर 10। ऑप्शनल आप लोग कहोगे ए, तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। ठीक, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को, टोटल आपके पास 12 एमसीक्यूज है। ठीक है, हाँ 4 में है, 4 में आपके पास है समीकरण युग्म 3x+y बराबर 1, 3x+y बराबर 1, और फिर 2k-1, फिर x, फिर 2k-1, फिर है k-1y,
बराबर 2k+1 बराबर 2k+1 ठीक, 2k+1 असंगत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपके बुक में हम देख पा रहे हैं कि कुछ डिस्टेंस भी है और प्लस माइनस कुछ नहीं है, या तो मिस प्रिंट है, ठीक है, या तो मिस प्रिंट है, या तो फिर अगर हम इन दोनों का गुणा भी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं यक्स वही निकल के आएगा। देखो मान लो कि इसको अंदर गुणा कर लेंगे हम, ठीक, इसमें गुणा कर लेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे, इसमें, तो हमारे ख्याल से बीच में प्लस या माइनस कुछ है, ठीक, ठीक है, बीच में प्लस या माइनस कुछ है। तो फिलहाल में हम जो है इन्हें प्लस लेके चलते हैं, ठीक। फिर क्या है, असंगत है। असंगत का मतलब है कोई हल नहीं, तो हम लोग लिखेंगे 3/2k-1 और बराबर 1/k-1। इसे गुणा में करेंगे तो 3k-3 और इससे गुणा में करेंगे तो 2k-1, 2k को इधर ले आओ तो 3k-2k और -1 +3, ये घटा दो तो k बराबर 2। पहले देख लेते हैं ऑप्शन है चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथे का डी। हाँ, तो डी में हमारे पास मतलब 4 में डी सही है। चलो चौथे का डी सही है, तो हम लोगों ने यहाँ पर करेक्शन कर लिया है। करेक्शन क्या किया हमने, प्लस ले लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में है के किस मान के लिए 3x + 5y बराबर 0, 3x + 5y बराबर 0 और kx + 10y बराबर 0, kx + 10y बराबर 0, ठीक, 0 के शून्योत्तर हल है होंगे, शून्योत्तर हल होंगे, इनका कहना यह है। तो हम लोग कहेंगे शून्योत्तर हल, मतलब आप लोग क्या करोगे यहाँ पर 3/2 के लिखोगे बराबर 5/10 लिखोगे, ठीक। कौन सा नंबर आपके पास, 5 नंबर है, ठीक है। अब शून्योत्तर हल का मतलब है क्या है, शून्योत्तर हल, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं के लिए आप लोग जानते हो a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अब हम लोग यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो हम लोग लिखेंगे k बराबर 6। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा, सी। हाँ, 5 में का हमारे पास सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, अभी फिलहाल में हम लोग MCQs को कर रहे हैं। यदि समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 7, 2x + 3y बराबर 7, ठीक, और 2x + 3y बराबर 7 तथा a + bx प्लस 2a - by 2a - by बराबर 21 के अनंत हल होंगे। बराबर क्या है, 21 अनंत हल होंगे। क्या कंडीशन है, अनंत हल के लिए a1 b1 और c1 मतलब ये तीनों बराबर होने चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग 2/a + b, 3/2a - b, 7/21। इसे भी इनके साथ हल करो और इन्हें भी इनके साथ हल कर दो, ठीक। तो 2/a + b बराबर 7 एकम 7 या 21, 1/3। तो लिखेंगे हम लोग 3 दूनी 6 यानी a + b बराबर 6, समीकरण 1। अब लिखेंगे 3/2a - b बराबर 1/3। तो ये हुआ हमारे पास 2a - b बराबर 3 3 9, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ेंगे, दोनों के चिन्ह अलग अलग है, विलोपन विधि का यही नियम है, आप लोग पढ़ चुके हो ना। तो यहाँ पर लिखेंगे a + b बराबर 6, 2a - b बराबर 9, ये कैंसिल, ये 3a बराबर 15, 3 × 5 = 15 यानी a बराबर 5।
ए का मान चाहो आप लोग समीकरण एक में रख दो, चाहो दो में रख लो, तो हमें एक में रख रहे हैं। तो ए का मान एक में रखोगे तो 5 प्लस बी बराबर 6, अर्थात आप लोग कहोगे कि बी बराबर 6 माइनस 5। तो ए बराबर आपके पास 5 है और बी बराबर आपके पास 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 में अगर आप लोग ऑप्शनल देखो तो आपके पास बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? बी ऑप्शन सही है। अब देखो क्वेश्चन 12, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन है। इतने को आप लोग पहले स्क्रीन शॉट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 7, 8, 9, 10, 11, 12 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। 7 में के किस मान के लिए अनेक हल होंगे? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि आपके पास के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर और एक्स प्लस के वाई बराबर 1, एक्स प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए कंडीशन A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों अगर बराबर हो तो उसे कहते हैं हम लोग अनेक हल है। फिर अब यहाँ पर इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग के बटे 1 लिखेंगे हम लोग, 1 बटे के लिखेंगे, के स्क्वायर बराबर 1, अर्थात के बराबर प्लस माइनस 1। तो हम लोग कहेंगे हमारे पास 7 में का पहला ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन हाँ 7 में का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट है। ठीक, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ाओगे और वर्गमूल का मान हमेशा प्लस माइनस होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही है। 8 नंबर को देखो। 8 नंबर में है हमारे पास दो संख्याओं, ठीक, दो संख्याओं का योगफल 8 और अंतर 2 है, संख्याएं होंगी। योगफल 8 है, मतलब हम लोग कहेंगे कि x प्लस वाई बराबर 8 और अंतर 2 है, x माइनस वाई बराबर 2, और ये समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। रीजन दोनों के चिन्ह जो है वो अलग अलग है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2, और ये कैंसिल, ये 2x बराबर 10, 2 पंचे 10, तो x बराबर 5। समीकरण 1 में मान रख दो तो 5 प्लस वाई बराबर 8, तो यहाँ पर y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर 3, तो x बराबर 5 और y बराबर 3, यही आंसर। ठीक, 9 नंबर को देखो। 9 नंबर में है समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 और x बराबर 3m प्लस 2, x बराबर 3m प्लस 2 और y बराबर 4, y बराबर 4। ठीक है, तो m का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग x की जगह क्या रखेंगे? 3m प्लस 2, तो 3m प्लस 2, y की जगह रखेंगे 4 बराबर 10, तो 3m बराबर 4 10 माइनस 1 घटकर 6, तो m बराबर ये हुआ 4 और m बराबर ये हुआ 4/3, तो m बराबर 4/3, 4/3। 9 नंबर में ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास निकाय x/a बराबर y/b, ठीक, और ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इनका ये कहना है कि मैं बॉय का मान होगा, समीकरण देखो इसमें उन्होंने कुछ ये नहीं कहा, डायरेक्टली कह दिया कि बॉय का मान होगा। तो यहाँ पर हम लोग कर क्या सकते हैं,
यहाँ पर जो है हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसे गुणा में पहुंचा दो। तो यक्स बराबर ए बॉय बटे बी, यहाँ पर इसमें मान जो है हम लोग रख देंगे। ठीक, समझना। तो ए की जगह ए लिखेंगे, यक्स की जगह लिखेंगे ए बॉय बटे बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होगा एक मान लो भिन्न कर लो, इसका गुणा करोगे तो ये तो यही होगा ए स्क्वायर प्लस वाई, ए स्क्वायर वाई, और ये हो गया बी स्क्वायर वाई बटे बी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में वाई कॉमन ले लो, जब वाई कॉमन लेंगे तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और बटे में बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। तो वाई बटे बी बराबर एक, तो वाई बराबर आप लोग कहोगे कि यहाँ पर बी, मतलब आप लोग कहोगे ऑप्शन नंबर हमारे पास सी, 10 नंबर में ऑप्शन नंबर जो है आपके पास सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, 11 नंबर देखो, 11 नंबर में हमारे पास के किस मान के लिए 3x माइनस वाई संपाती है, और 12 नंबर में कोई हल नहीं। चलो ये दोनों तो आप लोग कर लोगे। आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर पहला के किस मान के लिए x माइनस के बाई बराबर 2 एवं अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल वाला भी आप लोग कर लोगे, कर चुके हो। और क्वेश्चन नंबर 2 में कोई हल नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में विलोपन विधि से हल करोगे, जो कि आप लोग कर चुके हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, ये सब तो इजी क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में है एक आयताकार मैदान की लंबाई 2 मीटर कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि चौड़ाई में 2 मीटर कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लो। मान लो, सबसे पहले मान लो, माना मैदान की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर, और हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बराबर x इंटू वाई बराबर एक्स वाई। अब हम लोग कहेंगे प्रथम शर्त अनुसार समझना। प्रथम शर्त में इनका कहना है एक आयत की मैदान की लंबाई 2 मीटर कमी, लंबाई क्या है x है, x में 2 मीटर की कमी। ठीक, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, चौड़ाई क्या है y, इसमें 2 मीटर की ये हमने कर दी वृद्धि। ठीक है, तो क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई को क्षेत्रफल कहते हैं, तो ये हमने किया इंटू, तो लंबाई इंटू चौड़ाई ये हुआ क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल है क्या एक्स वाई, ये कितना मीटर इसको बढ़ा देंगे 10 वर्ग मीटर बढ़ा देंगे। ठीक, क्षेत्रफल एक्स वाई है उसमें 10 वर्ग मीटर बढ़ा देंगे, इसमें गुणा करेंगे तो एक्स वाई, इसमें गुणा करेंगे तो 2x, इसमें गुणा करेंगे 2y माइनस 4 बराबर एक्स वाई प्लस 10, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 4 को उधर पक्षांतर कर दो तो 2x माइनस 2y बराबर ये हुआ 14, 2 को ले लो कॉमन तो x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर 7, समीकरण 1। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या है, द्वितीय शर्त में है यदि लंबाई 2 मीटर की वृद्धि, तो लंबाई क्या है x, इसमें 2 मीटर की हमने कर दी वृद्धि, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, तो चौड़ाई क्या है y, इसमें 3 मीटर की कमी, दोनों में गुणा करोगे तो इसे कहोगे क्षेत्रफल, तो ये क्या हुआ क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो फिर क्षेत्रफल जो है 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है, मतलब हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल एक्स वाई है उसमें से 45 कम कर दो, इसके साथ गुणा करोगे तो एक्स वाई, और इसके साथ गुणा करोगे तो चलो इससे गुणा कर लो 2y, इसके गुणा करोगे माइनस 3x माइनस 6 बराबर एक्स वाई माइनस 45, इससे ये कैंसिल, तो ये माइनस 3x प्लस 2y बराबर
पक्षांतर कर दो, 45 प्लस 6 अर्थात अब लोग कहोगे कि 39। ठीक, समीकरण 2, हाँ 3x। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में जो है हम लोग 2 से गुणा कर लेंगे ना, जोड़ लो कि प्लस है तो ये हुआ हमारे पास 2x माइनस 2y बराबर 7 दूनी 14, 2 लखा मान लेने की जरूरत नहीं थी फिर, माइनस 3x प्लस 2y बराबर माइनस 39। ये कैंसिल, ये घटकर -1 और ये 5। ठीक, और 2 से 3 से 2 माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 25 समीकरण 1 में मान को रख दो, तो ये हुआ 25 माइनस y बराबर 7। ठीक, सवाल नंबर आपका 5 है ना। तो यहाँ पर इसे उत्तर पक्षांतर कर दो, माइनस y बराबर 7 माइनस 25 बराबर -18, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आप लोग कहोगे लंबाई बराबर 25 मीटर और चौड़ाई बराबर 18 मीटर। ठीक, यही हुआ आपके पास आंसर। लंबाई चौड़ाई हम लोग ज्ञात कर चुके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 देखो, तो इतने को पहले शॉर्ट कर लो। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को करते हैं। 6 में है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, एक भाग जो है वो नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय के लिए देने होते हैं, जबकि दूसरे विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए 1180 देने होते हैं, तब नियत व्यय और भोजन के लिए मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मतलब मान लो, माना नियत व्यय जो है वो x रुपए तथा भोजन के लिए मूल्य ये y रुपए। अब यहां पर नियत व्यय तो x रुपए है और भोजन के लिए उन्होंने जो है ए ने 20 दिन भोजन किया, 20 दिन भोजन का मतलब 20 बॉय, कितने रुपए उसने उन्हें दिए 1000 रुपए। तो ये आपके पास समीकरण 1 बना। इसके बाद फिर नियत व्यय आपके पास x रुपए है, कितने दिन उन्होंने भोजन किया 26 दिन भोजन किया, कितने रुपए दिए उन्होंने 1180 रुपए दिए। बात क्लियर। समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 1 2 को घटा लो, तो समीकरण 1 और 2 को घटा लो, तो x और x कैंसिल, 20 से 26 घटाओगे तो -6 बॉय, 1080 से 1180 1000 से 1180 घटाओगे तो -180, इससे कैंसिल, 6 तिया 18, तो y बराबर 30। y का जो मान है समीकरण 1 में रख दो, तो x प्लस 30 बराबर 1000 ना, 30 × 20, तो x बराबर 1000 माइनस 600 20×60 ना, x बराबर ये हुआ 400। तो इन्होंने पूछा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन खर्चा, तो हम लोग कहेंगे कि नियत व्यय ये आपके पास 400 है और भोजन के लिए जो व्यय है वो आपके पास है 30 रुपये। प्रतिदिन भोजन के लिए जो खर्च है वो 30 रुपये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में है यदि एक भिन्न के अंश में एक घटाया जाता है
तो भिन्न की बात की जाए, हमेशा हमने आपसे हमने क्या कहा कि मान लिया करो, माना अंश बराबर यक्स तथा हर बराबर बॉय, तब भिन्न क्या होगी, भिन्न बराबर यक्स बटे बॉय। अब इनके कंडीशन के मुताबिक हम चलेंगे। यदि भिन्न के अंश में एक घटाया जाता है तो अंश में एक घटाया और ये हर है, और तो भिन्न का मान 1/3 1/3 कर लो, ठीक। यदि उसके भिन्न के हर में 8 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 1/4, तो पहले इसको हल कर लो। ये हुआ 3x माइनस 3 बराबर वाई, इसे इधर से इधर, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, हर में 8 जोड़ दो, तो x और वाई प्लस 8 बराबर, हर में 8 जोड़ने पर भिन्न 1/4, तो ये हुआ 4x बराबर वाई प्लस 8, वाई को इधर ले आओ, तो 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा लो, 1 और 2 को घटाने पर 3x से 4x घटाओगे तो माइनस एक्स, बॉय से बॉय कैंसिल, यहाँ पर 3 से 8 घटा दोगे तो -5। समीकरण 1 में मान को रख दो, 1 में रख दोगे तो ये हुआ 5 या 15, उधर पक्षांतर करोगे तो 12, तो बॉय बराबर आप लोग कहोगे 12। तो बॉय बराबर 12 जो है तो भिन्न क्या हो जाएंगी तो भिन्न क्या हो जाएंगी, अंश बटे हर, तो भिन्न बराबर 5/12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 को देखो। 8 में आपके पास एस की एक परीक्षा में 40 अंक आए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते हैं तो 50 अंक ला पाता है। तब इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, ज्ञात कीजिए। तो देखो कुल प्रश्न एक परीक्षा में 40 अंक आए और प्रत्येक सही उत्तर, और देखो सबसे पहले मान लो सही उत्तर और गलत उत्तर पे, तो माना सही उत्तर के अंक, सही उत्तर के अंक बराबर यक्स तथा अशुद्ध के बॉय है, ठीक। अंक बाय अशुद्ध के कितने हो गए, बॉय है। अब क्या है, यश की परीक्षा में 40 अंक आए हैं, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। तो 3 सही है और 1 काट कर उसे अंक मिले 50, समीकरण बना पे बस नहीं 40 समीकरण 1। इसके बाद 4 अंक सही उत्तर पर अशुद्ध 2 के काटते हैं, तो 4x माइनस 2y बराबर, तब इसको मिले 50, समीकरण ये 2। अब यहां पर 1 और 2 को घटा लेंगे, 1 में जो है 2 से गुणा कर लेंगे, तो 3 दूनी 6x माइनस 2y बराबर 40 दूनी 80, ये हुआ 4x माइनस 2y बराबर 50, ठीक। ये कैंसिल ये घटकर 2x और ये घटकर 30, तो ये कटकर 15, और मान जो है समीकरण 1 में रख लो। जब 1 में रख लोगे तो ये 3 और ये 15, 15 45 माइनस वाई बराबर 40, पक्षांतर कर दो, माइनस वाई बराबर -5, तो वाई बराबर 5। अब इन्होंने क्या कहा यहां पर समझना, इन्होंने ये कहा है क्वेश्चन नंबर, इसमें कुल प्रश्न
कुल प्रश्न बराबर 15 सही 5 गलत, अर्थात कुल कितने प्रश्न हो गए? 20। ठीक, कुल कितने प्रश्न हो गए? 20। 9 नंबर को देखो, 8 नंबर के बाद 9 नंबर 9 नंबर में है, एक राजमार्ग पर दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। दो बिंदुओं, ठीक, बिंदु ए और बिंदु बी दोनों की जो बीच की दूरी है ये 90 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? 90 किलोमीटर है। एक कार बिंदु ए से दूसरी कार बिंदु बी से एक ही समय पर रवाना होती है। ठीक है, यदि वे एक दूसरे की दिशा में चले तो 9 घंटे बाद तथा विपरीत दिशा में चले तो 9/7 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। पहले दोनों कारों की चाल मान लो। माना दोनों कारों की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अब इसमें एक चीज ये समझना आप लोग कि इनमें कहा है ए और बी एक ही बिंदु चलना प्रारंभ करते हैं तो ये 9 घंटे बाद मिलते हैं। मतलब अगर दिशा, अगर जैसे ये इधर की ओर और बी इधर की ओर गतिमान है, ठीक, तो अगर हम लोग जानते हैं कि इसे कहते हैं सापेक्ष, और सापेक्ष में चालें घटती है, तो दोनों के दोनों चाल, एक चाल आपके पास है यक्स है और एक चाल आपके पास वाई है। चाल बराबर आपके पास फार्मूला पता है दूरी बटे समय, तो 90/9, 9 किलो, देखो 9 घंटे में है, 9 घंटे बाद मिलते हैं, तो 9.90। तो आप लोग समीकरण 1 बना लोगे, ये हुआ समीकरण 1। अब दोनों, अगर ए की दिशा इधर की ओर है तो बी की दिशा इधर की ओर है, और इसे कहते हैं विपरीत दिशा, और विपरीत में चालें जुड़ती हैं, तो हम लोग कहेंगे कि x प्लस वाई बराबर, ये भी चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी क्या है? 90, और समय क्या है इसमें? 9/7 घंटे, तो 9/7 को ऊपर लिखो, 9.90, तो ये हुआ 70, तो x प्लस वाई बराबर 70। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो बॉय से बॉय कैंसिल, x और x ये आपके पास 2x, 10 और 70 ये 80, ये कटकर 40। समीकरण 1 में मान को रख दो, तो x की जगह लिखो 40 माइनस वाई बराबर 10, तो माइनस वाई बराबर -30, इससे ये कैंसिल, तो y बराबर 30। तो हम लोग कहेंगे कि x बराबर ये जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और y बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो ये हुआ हमारे पास दोनों के दोनों आंसर। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोग इतने को शॉर्ट कर लो, पर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 में है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर संख्या विद्यार्थी खड़े हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दे तो 2 पंक्तियां कम हो जाती है, जबकि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम कर दे तो 3 पंक्तियां बढ़ जाती है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आप लोग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझना, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 नंबर जो है, इसमें विद्यार्थी और पंक्ति को मान लो। माना पंक्ति बराबर x और एक पंक्ति में विद्यार्थी बराबर हमने मान ली बॉय, और विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएंगी फिर? x इंटू वाई। क्यों? जैसे मान लो कि ये पंक्ति है और इसमें 1 2 3 विद्यार्थी,
तीन तीन विद्यार्थी, तो हम लोग तुरंत 3 × 3 कर देंगे, 3 पंक्ति 3 विद्यार्थी 9, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या तो हम लोग बता चुके हैं एक बार आपको, ठीक। अब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में इस प्रकार खड़ा किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में बराबर संख्या है में विद्यार्थी खड़े। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दे, प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दे तो पंक्तियां कम हो जाती है। प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दे, ठीक। तो एक पंक्ति में विद्यार्थी आपके पास बॉय, विद्यार्थी की संख्या बॉय है, पंक्ति की संख्या यक्स है, तो यक्स इंटू वाई ये है विद्यार्थियों की संख्या। अब यक्स है पंक्ति और वाई है विद्यार्थी, दोनों में क्या करेंगे यदि प्रत्येक पंक्ति में एक विद्यार्थी बढ़ा दे, एक विद्यार्थी बढ़ा दे, ठीक। एक विद्यार्थी बढ़ा दे, दो पंक्तियां कम हो जाती है, तो पंक्ति में दो कम हो जाती है, दोनों गुणा विद्यार्थी की संख्या। तो यक्स वाई बराबर, इन दोनों से गुणा करोगे तो यक्स वाई, इनके गुणा करोगे तो प्लस यक्स माइनस 2y माइनस 2, यक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो ये यक्स माइनस 2y, इधर तो जीरो है, दो को इधर उठा के लाओ तो 2, समीकरण 1। अब इनके बाद फिर से वही कंडीशन, यक्स वाई क्या है विद्यार्थियों की संख्या। फिर कंडीशन 2 में इनका कहना है कि जब कि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम कर देते हैं, ये यक्स और ये वाई, इसमें एक छात्र कम कर दो तो 3 पंक्तियां बढ़ जाती है, तो 3 पंक्तियां बढ़ जाती है, तो एक्स वाई इसके साथ गुणा करोगे तो एक्स वाई, इसके साथ गुणा करोगे माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, इधर जीरो बचा, ये इसको इधर ले आओ तो माइनस एक्स के प्लस एक्स, इसको इधर ले आओ तो माइनस 3y बराबर, ये अपनी जगह पर है माइनस 3। इसमें हमने 2 को ले आया था इधर और इसमें हम लोग इन दोनों को ले आए इधर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दो तो x माइनस 2y बराबर 2 और x माइनस 3y बराबर माइनस 3, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, ये दोनों घट कर बॉय, ये दोनों जुड़कर 5, बॉय का मान 5, समीकरण रख दो 1 में, ठीक। तो एक कहाँ हुआ सब ये, तो यक्स माइनस 5 दूनी 10 बराबर 2, पक्षांतर कर दो यक्स बराबर 12, तो यक्स और वाई, तो यह एक्स पंक्तियों की संख्या, वाई एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। इन्होंने पूछा है कि बताइए विद्यार्थियों की जो संख्या है वो क्या है, ठीक। तो हम लोग कहेंगे कुल विद्यार्थी 12 × 5 तो बराबर 60, तो कुल कितने विद्यार्थी है 60 विद्यार्थी है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 को देखो। 11 में आपके पास 2 अंकों की संख्या में, जब भी 2 अंकों की संख्या की बात की जाए तो हमने हमेशा कहा है मान लिया करो, क्या मानोगे, माना दहाई का अंक बराबर यक्स, इकाई का अंक बराबर वाई, संख्या बराबर सूत्र 10x प्लस वाई, ठीक। हाँ यदि अंकों में से अंकों का योग 12 है, अंकों का योग 12 है मतलब x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण 1। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 दिखे। अंकों का देखो, इनका कहना है कि अंकों का स्थान बदल देने पर, अंकों का स्थान जैसे 10 और इसमें y प्लस एक्स ये बदल देने पर जो मूल संख्या है 10y प्लस एक्स, इससे इनका कहना है क्या 18 अधिक है, प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इन दोनों को इधर ले आओ तो 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x बराबर 18, ये घटा दो तो माइनस 9y प्लस 9y और माइनस 9x बराबर 18, 9 ले लो कॉमन, तो 9 को जब हम कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास बॉय माइनस एक्स, बॉय माइनस एक्स बराबर 9 तो 18, समीकरण 1। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जब जोड़ लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 12 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2, ये कैंसिल, ये 2y बराबर 14, 2 सत्ते 14, y बराबर 7, y का मान समीकरण 1 में रख लो,
तो यक्स बराबर 12 माइनस 7, तो यक्स बराबर 5। तो संख्या क्या हो जाएंगी? संख्या 10x प्लस वाई है, तो 10 इंटू 5 प्लस वाई का मान 7, तो 50 प्लस 7 बराबर 57। तो ये तो मूल संख्या है, ठीक। तो संख्या बराबर हमारे पास संख्या क्या हो जाएंगे? संख्या बराबर हम लोग कहेंगे 57, ठीक। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। टोटल आपके पास 14 क्वेश्चन है, ठीक। 12 नंबर। एक आयत का क्षेत्रफल 90 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात की। सबसे पहले मान लो आयत की विमाएं जो है यही मान लो। तो माना विमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई। आयत की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। तो क्षेत्रफल को लिखेंगे हम लोग लंबाई इंटू चौड़ाई, तो बराबर x इंटू वाई। अब इनके कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यदि इनका कहना है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो लंबाई x है 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ये लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल, तो ये भी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई नहीं 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो 9 वर्ग इकाई कम हो गया। इसके साथ गुणा करोगे तो एक्स वाई, इसके साथ गुणा करोगे 3x, इसके साथ गुणा करोगे 5y, -15 बराबर एक्स वाई माइनस 9 एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 15, तो 3x माइनस 5y बराबर 6। समीकरण 1। सेकेंड कंडीशन। फिर सेकेंड कंडीशन में क्या है? यदि चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, रुक जाओ, यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दो और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दो, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो ये क्षेत्रफल एक्स वाई है, इसमें 67 बढ़ा दो, इसके साथ गुणा कर लो तो एक्स वाई, इसके साथ गुणा कर लोगे तो 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर लो, 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y बराबर, ये हम लोग क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास 61 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। उससे पहले आप लोग अगर इतने को शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट कर लो। समीकरणों को हम लोग हल करते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करो और समीकरण 2 में 5 से गुणा करो। तो करो गुणा, तो 3 से 3 त्रिका 9x माइनस 3 पचे 15 बॉय बराबर 3 18। इससे 5 से गुणा कर रहे हैं, 5 दूनी 10x प्लस 5 तिया 15 बॉय बराबर 5 एकम 5, 5 6 का 30। ये कैंसिल, ये हमारे पास x, ठीक। 19x और ये 8 5 13 1 2 322 323, ठीक। और यक्स बराबर हम लोग कहेंगे कि 323 बटे 19, 19 से भाग करो 323 में, ठीक है। तो 19 का कम 19, 12 से 3, ठीक है, और 1 19 37 33 17। तो हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो यक्स बराबर हम लोग कहेंगे कि 17। यक्स बराबर क्या है हमारे पास? 17 है।
अब यक्स का मान समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 1 में रख लो, तो लिखोगे 3 इंटू 17 माइनस 5y बराबर 6। सो माइनस 5y बराबर 6 माइनस 17 माइनस 5y बराबर माइनस 45, 5 निम 45, तो y बराबर 9। तो बिमाए तो x बराबर 17 मीटर और y बराबर 9 मीटर, और यही क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। 13 नंबर में है सेंटीमीटर मीटर में आपके पास, तो इकाई इकाई दिया था, तो 17 इकाई और 9 इकाई भी कर सकते हो, हमने मीटर में ले लिया, 9 मीटर 17 मीटर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ, 13 नंबर में है 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो पहले दोनों की आयु को मान लो। माना पिता की आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। कंडीशन इनके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। 2 वर्ष पहले तो लिखेंगे 2 वर्ष पहले, तो पिता की आयु क्या होगी? पिता की आयु जो है x है तो 2 घटा देंगे, और पुत्र की आयु y है 2 घटा देंगे। 2 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, सॉरी 5 गुनी की 9 गुनी, हाँ 5 गुनी थी, तो 5 गुना किया हमने, तो ये x माइनस 2 बराबर 5y माइनस 10, 75, तो x माइनस 5y माइनस 10 प्लस 2, तो x माइनस 5y बराबर माइनस 8, समीकरण 1। अब क्या है? अब है कि 2 वर्ष बाद, अब 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद में आयु को हम लोग जोड़ते हैं, बाद में आयु को जोड़ते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग x प्लस 2 और पुत्र की आयु y प्लस 2। अब कौन किसके कितने गुने में है कि आयु उसकी आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 अधिक है, 3 गुने से 8 अधिक है, ठीक। तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करोगे, तो x प्लस 2 बराबर, ये गुणा करोगे तो 3y प्लस 6 प्लस 8, तो x माइनस 3y बराबर 8 6 14 माइनस 2, तो x माइनस 3y बराबर ये हुआ 12 समीकरण सेकेंड। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा लेंगे, तो जब घटा लेंगे तो x घटाएंगे तो खत्म x, 5 से 3 घटाओगे तो माइनस 2y, माइनस 8 और माइनस 12 माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दशामन 20, तो y बराबर 10, समीकरण रखोगे 1 में, जब 1 में रख दोगे तो ये हुआ x माइनस 10 पन्ना 50 बराबर माइनस 8, उधर पक्षांतर कर दो तो x बराबर माइनस 8 प्लस 50, तो ये 42, तो x जो है पिता जो है वो 42 वर्ष और पुत्र जो है वो 10 वर्ष। तो पिता की आयु है 42 वर्ष और पुत्र की आयु है 10 वर्ष, ठीक, दोनों की आयु क्लियर। अब देखो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग किस नंबर को करने जा रहे हैं? 14 नंबर को, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। किसी भिन्न के, तो भिन्न और वगैरह की बात, भिन्न की बात की जाए तो तुरंत मान लो, माना अंश x हर y और भिन्न x बटे y। अब इनकी कंडीशन के मुताबिक चलेंगे हम। इनकी कंडीशन है कि यदि भिन्न के अंश में हर का योग 8 है,
अंश और हर का योग 8 है, तो x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण 1 8 है। यदि भिन्न एवं यदि अंश एवं हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 जोड़ दो, हर में भी 3 जोड़ दो, भिन्न क्या हो जाएंगी 3/4, तो भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। इसमें गुणा कर लो, 4x प्लस 4 तिया 12, 3y प्लस 3 3 9 75, तो 4x माइनस 3y 9 माइनस 12 माइनस 3, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेंगे, 1 और 2 को जोड़ने पर बट 1 में 3 से गुणा कर लो, तो 3x प्लस 3y बराबर 8 3 24, 4x माइनस 3y बराबर माइनस 3, ये कैंसिल, ये 7x बराबर ये 21, 7 या 21। समीकरण 1 में मान को रख लो x की जगह 3 प्लस y बराबर 8, अर्थात y बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5, तो भिन्न क्या होंगी अंश बटे हर, तो 3/5, तो भिन्न क्या हो जाएंगी 3/5। ये हुआ आंसर। देखो आज जो हम लोग वीडियो पढ़े हैं थोड़ा सा डीपली, मतलब थोड़ा सा फास्टली भी चले हम, रीज़न क्योंकि ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो आज जो है हम लोगों ने एक हिसाब से देखा जाए तो रिवाइज किया हम लोगों ने, है ना। तो देखो आज हम लोगों ने विविध प्रश्नावली में भी काफ़ी सारे डाउट थे आप लोगों को, कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप कुछ बताओ चाहे ना बताओ, जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं इन्हें जरूर बता दीजिए, बाकी सब क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 14 तक हम लोगों को दिक्कतें आ रही है, बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, तो इसीलिए हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी आई होप आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है, ठीक है। फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आना, कमेंट कर देना, हम उसको बता देंगे आगे के वीडियोज़ में, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो जय हिंद जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक प्रश्नावली में हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। टेक ए स्क्रीन शॉट।